आपका नज़ेर ज़बर नुक्ता नहीं बदला है, और आपने उनके लिए अपने आप को इतना बदल दिया कि अब आप नहीं रह गए। इसलिए अपने होने पे गर्व करें। आपके पास कार है तो, नहीं है तो, आप गरीब हैं तो, अमीर हैं तो, यह महत्व नहीं रखता। लेकिन सनातनियों की सबसे पहली जिम्मेदारी है सच बोलें, पूरी ताकत के साथ बोलें। और ये एक्सपेरिमेंट चाहे मैं हूं, तुफैल भाई हो, खट्टर साहब हो, रत्नू साहब हो, नीरज अत्री साहब हो, सब धड़ल्ले से सच बोल रहे हैं। और सच वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, सच वो नहीं कि मेरे स्वार्थों के हिसाब से आज कोई नया सच हो गया। और सच बोलने के कारण ही 1400 साल से जो लूट रहे थे उनको पहली बार धक्का लगा है कि ये समाज जागने लगा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं चाहता हूं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, ऐसे इस देश में हजारों सनातनी हों और उनको इस बात का एहसास हो कि जब वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज को झकझोर सकती हैं, जो असली चेहरा दिखा सकती हैं, इनको इतनी ताकत दीजिए। मुझे लगा कोई 12-13 करोड़ रुपया इन्होंने अपना घर सारी चीजें रख के लिया है कि कोई भी सनातनी हिंदुस्तान में इस जिहाद की असली चेहरे को बेनकाब करे। वो कितना बड़ा आदमी है और कितना छोटा आदमी है महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपने जीवन का एक दिन पिक्चर हॉल में फिल्म देखें और इतने ऐसे लोग पैदा कीजिए कि 12 करोड़ नहीं 1200 करोड़ की भी जरूरत हो तो समाज खड़ा हो जाए। आप सबके बीच में पीछे एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और ये जयपुर से सीधी फ्लाइट लेके आए। लोग कम जानते हैं इनके बारे में। अगर आप इनकी निजी लाइफ देखें तो ये 7 स्टार जीवन जीते हैं, 7 स्टार। लेकिन ओमेंद्र रत्नू वो काम कर रहे हैं जो भारत में किसी ने सोचा नहीं है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है हमारा। हम कभी कभी हिंदुत्व की बात कुछ पाने तक के लिए तो करते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जयपुर में हैं, जो पूरा पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल की बच्चियों के साथ खुले आम डेली उनको कैसे उठाया जाता है, कैसे ले जाया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे मास रेप होता है। रत्नू जी ने एक ही काम पकड़ा है, ये बाकी काम नहीं करते हैं। जो भी सिंध के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से हिंदुस्तान में किसी तरह भी आ गया तो ये समझ लीजिए कि उस पूरे राजस्थान में एक चेहरा है जिसका नाम है ओमेंद्र रत्नू और जय आहूजा। ये दोनों लोग उन लोगों को लाते हैं, उनको सब कुछ देते हैं, फिर उनकी नौकरी का इंतजाम करते हैं, उनके कागज बनवाते हैं। और अब क्योंकि ऑनलाइन वीजा हो गया है तो यहां से ऑनलाइन वीजा कराते हैं और उन हिंदुओं को बचाने में लगे हुए हैं जो हिंदू होने के कारण जिनको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रोज मारा जा रहा है। पढ़न मैं अभी खड़ा, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो इसके अलावा कोई काम नहीं करते। और अब आप कहेंगे साहब इतने बड़े आदमी हैं, खुल करके मैं इनसे भी कहता हूं, जो लोग भी समाज में काम कर रहे हैं, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि कोई निकेतम नाम की संस्था है ओमेंद्र रत्नू जी की, जिसके माध्यम से सारा काम होता है, तुफैल साहब सब कुछ करते हैं, न्याय मंच चलाते हैं। आखिर ये जिंदगी के जो पूरे चक्र है, इसके चलने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। आप 4-4 करोड़ रुपया दे करके इस देश में कथावाचकों को सुनते हैं, उनके 700 लोग आके 5 स्टार में रहते हैं, लेकिन वही कथावाचक राम की कथा सुनाते सुनाते उसमें मौला और अली की भी बात करता है। वहां करोड़ों रुपया देते हैं, लेकिन जो एक भी हिंदू की जान चाहे अंदर या बाहर बचा रहा हो, कभी उसकी तरफ भी जरा सा देखें ताकि उसकी हिम्मत बढ़े और हजारों रत्नू इस देश में पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए, कुछ लोगों का कहना है आपको देखना चाहिए। चतुर्वेदी जी को आप सब जानते होंगे, सुनते होंगे, पता नहीं कुछ ने देखा, देखिए बहुत ज्ञानी आदमी है।
अंग्रेजों के आदमी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक ही एजेंडा है जिंदगी में। कोई पूछे नौकरी क्या करते हो, यही करते हैं। और क्या काम करते हो, यही काम करते हैं। और कोई काम ही नहीं कर रहे। आपने एक एजेंडा लिया है कि जिन लोगों ने मुगलों की तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, वो अब ये चाहते हैं दोबारा से शलवार उतार करके वो धोती पहने। ऐसे तमाम लड़के लड़कियों को तुफैल जी अपने यहां शरण देते हैं। तुफैल जी उस पैसे से उनकी मदद करते हैं, केस लड़ते हैं। ऐसे ही इनकी टीम, एक साहब है आजाद भाई, ये तमाम वो योद्धा हैं जो सड़कों पे लड़ते हैं। इस फिल्म को आप देखें, लेकिन मेरी फिर आपसे विनती है, घर जाने के बाद ये सोचें कि जो हम ये समझ रहे हैं कि बड़े बड़े मकानों में हम रह रहे हैं और सब कुछ सुरक्षित है, मात्र आपके पास 10 साल भी नहीं है। 10 साल भी नहीं है। न कोई सरकार आपको बचाएगी, न कोई संगठन आपको बचाएगा। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बस चुके हैं। बंगाल हो, केरल हो, ऑफिशियली 2011 के सेंसस के हिसाब से 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू नहीं है। और जिन राज्यों में है उसमें एक हर दिन की लड़ाई लड़ रहे हैं।